क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। यानी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दो पैरेलल दे रखे हैं, टेंजेंट भी हैं। ये क्या है, टेंजेंट है और पैरेलल है। एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है आपका अन्य ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सी है। ये पॉइंट आपका सी है यहाँ पे, ठीक है। ये ए बी क्या है, एक और क्या है आपका टेंजेंट है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को ए पॉइंट पे एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे, ठीक है जी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए ओ बी यानी अपने ये कोण कितने का दिखाना, अपने 90 का दिखाना है, ठीक है जी। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमने वो कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, ओ को सी से मिलाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं स्टेटमेंट मिटा रहा हूँ, उसके बाद सोल्व करते हैं इसे। स्टेटमेंट आपको पता चली गई होगी। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ये दोबारा लिखते हैं भाई, यहाँ से गिवन लिखते हैं सीधा ही। गिवन में क्या है आपको एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, दो टेंजेंट है और पैरेलल पे। मैं फिलहाल इनको पैरेलल लिख देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा लिख देता हूँ, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है जी। और क्या है, एक और टेंजेंट है इसमें, ठीक है, ए बी, यानी आप इसको पेस्ट कर लेंगे। अब प्रूफ क्या करना वो लिख लेते हैं। प्रूव दैट में है एंगल ए ओ बी, ये कितना दिखाना आपने, 90 डिग्री का दिखाना है, ठीक है जी। तो हमने क्या कहा था, इसको सोल्व करने के लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़े, तो कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन वो क्या करने पड़ेगी, अपने ओ और सी को क्या करना है, ज्वाइन। तो हम लिख देंगे ज्वाइन ओ सी, ठीक है जी। अब कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन को, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। ये क्वेश्चन में दे नहीं रखे थे इसलिए हम डॉटेड कर रहे हैं इसे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, एक तो एंगल ये हो गया, एक ये एंगल और एक ये, 4 एंगल बन रहे हैं, ठीक है जी। और हम क्या करते हैं, इनको नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4, यानी हमने 2 और 3 का सम कितना दिखाना है, 90 दिखाना है। तो देखो करेंगे कैसे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, कोंग्रेंट दिखाएंगे। इसको ए ओ पी को और ए ओ सी को, इनको क्या दिखा लेंगे, कोंग्रेंट दिखा लेंगे। कोंग्रेंट दिखाने से क्या होगा कि 1 और 2 एंगल इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये एक सीधी लाइन है, देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ये सारे एंगल्स इसके ऊपर बन रहे हैं। और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी एंगल बने उन सभी का सम क्या होता है, 180 होता है। तो हम इस तरीके से करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, कोंग्रेंट दिखाएंगे, कौन से को, इन दोनों ट्राइंगल्स को। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है जी। अब इनको देखो कोंग्रेंट कैसे दिखाएंगे। जो बीच वाली साइड है ओ ए, या तो क्या है, कॉमन है दोनों में, और जो ये ए पी है
ये क्या है, टेंजेंट है, ए से खींचा गया है सर्कल के ऊपर, और ये ए से भी। और जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, यानी ए पी इक्वल हो जाएगा ए सी की, ठीक है जी। और ओ पी और ओ सी क्या है, ये दोनों रेडियस है सर्कल के, इसलिए ये भी बराबर हो जाएंगे। तो साइड 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 के रूल से हम क्या कर देंगे, इनको कॉन्ग्रेंट कर देंगे। तो लिख लेते हैं हम, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं ए ओ इक्वल है ए ओ की, ये आपकी है कॉमन, ये आपकी क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं ए पी इक्वल ए सी की, ठीक है जी। ये क्या है, टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है जी। और बच गया हमारा ओ पी इक्वल ओ सी की, ये दोनों क्या है, रेडियस आपकी, तो लिख देंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है जी। तो कौन सा रूल लग गया जी, ये लग गया हमारा साइड साइड का, तो लिख देते हैं बाय, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल AOC की, ठीक है जी। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 इक्वल मिल जाएगा एंगल 2 के बाय CPCT से, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर। तो इसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके देखूँ तो देखो ओ क्यू और ओ से क्या है, रेडियाई है, बीच वाली कॉमन, और जो बी क्यू और बी से है ये क्या है, बी से टेंजेंट ड्रॉ की है। तो सेम मेथड से क्या हो जाएंगे, ये भी सिमिलर हो जाए, सॉरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिमिलर एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। इसी तरीके से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्या लिखते हैं, इन चारों एंगल का सम लिखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा जी 180 के। रीजन बनेगा इसका सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180, ठीक है जी। ये इसका रीजन हो जाएगा। अब हमने ये बीच वाला ए ओ बी का सम कितना दिखाना, 90, यानी 2 और 3 आते हैं इसमें। तो हमने 2 और 3 को चेंज नहीं करना है, यानी इन दोनों को तो सेम रखना है, इसको और इसको बदल लेना है। तो एंगल 1 को क्या लिख सकते हो आप, एंगल 2 लिख सकते हो। देखो यहाँ पे हमने बराबर कर रखे हैं, तो एंगल 1 को लिख दिया एंगल 2, तो एंगल 2 और 3 सेम। अब इस एंगल 4 को चेंज करना, 4 को क्या लिख सकते हो, एंगल 3 इक्वल हो गया जी 180 के। अब देखो एंगल 2 और एंगल 2 ये हो गया 2 एंगल 2 प्लस यहाँ पे भी 2 एंगल 3 इक्वल है जी 180 के। इन दोनों में से क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि 2 दोनों में था, ठीक है जी, ये कॉमन आ गया इक्वल 180। ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल आ गया 180 बाई 2 के। 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाए 2 9 जा 18, ये 0 एज इट इज। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल आ गया जी 90 के। और 2 और 3 को क्या लिख सकते हो आप, इससे लिख सकते हो एंगल AOB। तो ये कितना आ गया 90, यही आपने प्रूफ करना था, ठीक है जी। ये आपका 9th क्वेश्चन।